हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल में हम जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE सब्जेक्ट जो है उसकी वीडियो लेक्चर सीरीज जो है उसके वीडियोस हम देख रहे थे, जिसमें आगे हमने अप टू पार्ट 10 तक डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोस थे वो हमने देखे थे। आज के इस वीडियो में हम AC सर्किट का जो पार्ट 11 है, जिसमें हम एनालिसिस ऑफ प्योर कैपेसिटिव AC सर्किट एंड AC थ्रू प्योर कैपेसिटेंस, जो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो प्योर कैपेसिटर की जो सर्किट है AC थ्रू प्योर कैपेसिटेंस, उसका आपको सर्किट डायग्राम, वेवफॉर्म एंड फेजर डायग्राम दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो कि AC सप्लाई V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t सिंगल पेज AC सप्लाई है, उसके साथ यहाँ पे प्योर कैपेसिटेंस C जो है उसको कनेक्ट करा हुआ है, और उस सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको यहाँ पे हमने I से इंडिकेट किया है। और साथ ही में अगर हम उसका वेवफॉर्म देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वोल्टेज एंड करंट का वेवफॉर्म है विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, तो यहाँ पे वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है वो हमें इस तरह से जीरो से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, कि जिसका इक्वेशन हमें मिलेगा V ऑफ t दैट इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t। एंड अगर हम करंट के वेवफॉर्म की बात करें तो करंट का वेवफॉर्म हम यहाँ पे देख सकते हैं कि π/2 जितना लीडिंग करंट का वेवफॉर्म हमें मिलेगा। दैट मीन्स कि करंट जो है वो यहाँ पे वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा। तो उसका वेवफॉर्म भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट का वेवफॉर्म उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। दैट मीन्स कि π/2 90 डिग्री पहले हमें मिलेगी। तो यहाँ पे वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है एंड करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, उसके बीच का जो एंगल डिफरेंस है दैट इज 90 डिग्री है। तो करंट का इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगा I ऑफ t दैट इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। यहाँ पे ये जो रिलेशन है कि करंट जो है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा, तो उसका जो रिलेशन है वो हम आगे मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। तो वहां पे हम देख सकेंगे कि किस तरह से करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा। साथ ही में यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं कि हमें फेजर डायग्राम जो है वो भी दिया हुआ है। अगर इस फेजर डायग्राम में जिस तरह से हमने वेवफॉर्म में देखा कि अगर हम वोल्टेज को एज ए रेफरेंस कंसीडर करें, तो यहाँ पे वोल्टेज का ये वाला जो फेजर डायग्राम है इसमें वोल्टेज का जो फेजर है उसको एज ए रेफरेंस हमने कंसीडर किया है, और करंट का फेजर वोल्टेज के फेजर से एग्जैक्टली यहाँ पे 90 डिग्री लीडिंग हमें मिल रहा है। और वैसे वर्षा अगर हम करंट के फेजर को एज ए रेफरेंस कंसीडर करें तो वोल्टेज का फेजर जो है वो उससे 90 डिग्री लैगिंग में हमें मिलेगा। नाउ फ्रेंड्स, हम जो करंट की बात कर रहे थे कि यहाँ पे करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा, तो वो किस तरह से उसका इक्वेशन हमें मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे हमें पता है कि द करंट I चार्जेस द कैपेसिटर C। अगर कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो होगा तो करंट कैपेसिटर को चार्ज करेगा, और यहाँ पे कैपेसिटर में जो चार्ज रहेगा उसको हम Q से इंडिकेट करेंगे। दैट मीन्स कि Q जितना जो चार्ज है वो कैपेसिटर की प्लेट पे हमें मिलेगा। सो इस जो Q जो चार्ज की जो वैल्यू है उसको इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसका इक्वेशन रहेगा Q इज इक्वल टू CV। That means कि Q that is the charge on plate, C the value of capacitance, and V that is supply voltage. As we all know here, supply voltage V is equal to VM sin omega t. So we can write Q is equal to CVM sin omega t. Now here यहाँ पे हमें जो करंट जो है उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो current is a rate of flow of charge, as we all know the current that is the rate of flow of charge. So we can write I of t that is equal to dq by dt. Now we have equation of Q, or we can say here the equation number 1 is the equation for Q. So put that equation in place of Q in this equation, that d by dt C VM sin omega t. Here C and VM, C that is the value of capacitance, VM that is the maximum voltage value. So value of C and VM that is constant. So here we can write C into VM d by dt sin omega t. Now the differentiation of sin omega t with respect to dt, so the answer is omega into cos omega t. So we can write I of t that is equal to CVM omega into cos omega t. If we rearrange this equation, so we can write I of t that is equal to
Vm by 1 upon omega c into sin omega t plus pi by 2. Here in place of cos omega t we can write sin pi by 2 plus theta. There is a relation, trigonometric relation, that is sin pi by 2 plus theta, that is equal to cos theta. So this relation is used over here. So you can write I of t, that is equal to Vm by 1 upon omega c sin omega t plus pi by 2. So here if you can see that I of t, that is equal to, we can write Im sin omega t plus pi by 2, where Im, that is equal to Vm divided by 1 upon omega c, and here 1 upon omega c, that is x of c. So we can write Im is equal to Vm by xc. Now what is xc? That xc is equal to 1 upon omega c, or we can write 1 upon 2 pi fc. Here xc is the capacitive reactance and the unit of xc is ohm. Now from this equation, or we can say from the equation number 2, we can clearly show that the current in pure capacitive circuit is purely sinusoidal and leads to voltage by 90 degree. So हमने जो वेवफॉर्म में पहले देखा था कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो इस इक्वेशन की मदद से, इस इक्वेशन की हेल्प से हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट का इक्वेशन हमें मिल रहा है वो इक्वेशन हमारा है Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2. दैट मीन्स कि जो करंट है वो करंट यहाँ वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है. अब आगे देखते हैं, तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो यहाँ पे हमने पहले ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस x ऑफ c का इक्वेशन देखा. x ऑफ c इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा c, और वी कैन राइट 1 अपॉन 2 पाई fc, एंड द यूनिट ऑफ xc और यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज ओम. सो if you want to define that capacitive reactance, then the definition is the capacitive reactance is defined as the opposition offered by the capacitor of the circuit to the flow of alternating sinusoidal current. That means कि जो सर्किट हमारे पास है उसमें कैपेसिटेंस की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम बोलते हैं कि जिसका काम है जो अल्टरनेटिंग सिनुसोइडल करंट उस सर्किट में से फ्लो हो रहा है उसको अपोज करना, तो उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल सकते हैं. हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट xc is equal to 1 upon 2 pi fc. Now here in this equation 2 and pi, this both are constant, and if we consider the value of capacitor that is constant, so we can directly write that x of c, capacitive reactance, that is inversely proportional to frequency. Now let us see the concept of power for pure capacitive circuit. Here the expression for instantaneous power can be obtained by taking the product of instantaneous voltage and current. As we can see earlier, the instantaneous power P is equal to instantaneous voltage into instantaneous current. So P is equal to VI. Here V is equal to Vm sin omega t. V is equal to Vm sin omega t, and I is equal to Im sin omega t plus pi by 2. So if we rearrange this term, so we can write Im Vm sin omega t, and in place of this sin omega t plus pi by 2 we can write cos omega t. जो हमने आगे भी देखा था कि cos theta that is equal to sin pi by 2 plus theta. राइट, ये जो रिलेशन है उसका हमें यहाँ पे यूज किया हुआ है. सो इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू Vm Im sin ओमेगा t into cos omega t. So here we can write P is equal to Vm Im by 2 sin 2 omega t. Here also one trigonometric relation is used, that is 2 sin theta into cos theta, that is equal to sin 2 theta. So sin omega t into cos omega t, so we can write sin 2 omega t divided by 2. So the instantaneous power equation P, that is equal to Vm Im by 2 into sin 2 omega t. Now if you want to find the average power, at that time the average value of a sine curve over a complete cycle is always 0. So we can say that in a pure capacitance that never consumes power. और हमने आगे भी देखा था कि pure inductor that will also never consume the power. So उस हिसाब से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि कैपेसिटर जो है वो कभी पावर कंज्यूम नहीं करेगा. यहाँ पे भी सेम हमें मिलेगा कि सपोज कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज
डिस्चार्ज होगा। दैट मीन्स कि जो कैपेसिटर है उसमें कभी भी पावर जो है वो कंज्यूम नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट में, पार्ट नंबर 11 में हमने एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है, उसके डिफरेंट इक्वेशन, वेवफॉर्म्स, फेजर डायग्राम्स जो है उसके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही में आपके कोई सजेशंस, आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हमारी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में हमारी टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, कि जिससे आपको डे टू डे जॉब अपडेट्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के जो वीडियो है उसकी PDF मटेरियल सब आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल सके।